को ध्यान से सुने, क्योंकि ये वचन आपका जीवन बदल देगा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, वचन आपका जीवन बदल देगा। हालेलुया। वचन जीवन को बदलता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो जीवन बदलता है। हालेलुया। आज जो विषय पर मैं बात करने वाला हूं, ये रेजरेक्शन डे पर, ये पुनरुत्थान दिन पर, वो है खाली कब्र, एम्प्टी टूम। मैं कहना चाहता हूं कि वो उसमें नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय वचन 25 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय वचन 25। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, फिर से एक बार पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। जो भी मुझ पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ये यीशु मसीह ने पहले ही कहा। अभी यीशु मसीह इस कहानी में, यीशु मसीह मरा नहीं है, लेकिन वो मरने से पहले एक बात कहता है कि पुनरुत्थान और रेजरेक्शन एंड लाइफ, जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा, फिर भी जिएगा। मैं समझने की कोशिश कर रहा था इस रेजरेक्शन को, इस पुनरुत्थान को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत रिसर्च करके, मैं बहुत सारी चीजों को पढ़ने को शुरुआत किया। मेरे को समझना था कि पुनरुत्थान क्या होता है। तो मुझे एक चीज पता चली कि यहां पर जो शब्द लिखा गया है, अनाथासिस, ये एक यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है अनाथासिस। और इस शब्द का अर्थ, बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं। एक उसका अर्थ है अप, उसका अर्थ है अगेन। लेकिन एक खास शब्द को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक खास चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर कहता है स्टैंडिंग अगेन, स्टैंडिंग अप अगेन। गिर गया, फिर से उठ रहा है, खड़ा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन एक बात जो मुझे पता चला वो ये है, शब्द जो लिखा गया है उसमें और एक शब्द निकलता है, उसका मतलब है रीसेट। क्या है? रीसेट। आपको रीसेट पता है क्या? आपको रीसेट पता है? हाँ, मालूम है आपके मोबाइल में कभी अगर वायरस आ जाता है या कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो एक बटन होता है जो बोलता है फैक्ट्री रीसेटिंग। मतलब जब मोबाइल बनाया गया था, जब आप वो बटन को दबाते हो जिस प्रकार से आपका मोबाइल था, फिर से वो मोबाइल वैसा ही हो जाता है। जो भी आपने डाला था उसके अंदर, जो सारे ऐप्स डाले थे, जो कुछ भी डाला था, वो सब निकल जाता है। और जैसे मोबाइल आपके कंपनी में जब आपके शुरुआत में आपने खरीदा था, उस तरीके का मोबाइल आपको बन जाता है वो, क्योंकि वो बटन उतना मूल्यवान है। वो क्या करता है? पूरे आपको रीसेट करता है। क्या करता है? रीसेट करता है। ये रेजरेक्शन डे, ये जो रेजरेक्शन है या ये बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक रीसेटिंग है पूरी चीजों का। परमेश्वर ने फिर से हर चीजों को रीसेट किया है।
हालेलुया। और जब परमेश्वर ये कहता है यूहन्ना 11 अध्याय वचन 25 में कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं वो हूं जो तेरे जीवन को फिर से रीसेट कर सकता है। हालेलुया। जब वो इसके पास, मरियम के पास, मार्था के पास मार्था को कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, तो मतलब वो कह रहा है कि मैं वो हूं जो पूरा चीज रीसेट कर सकता है। हालेलुया। यानी कि पुनरुत्थान ये केवल इवेंट नहीं है, ये एक रीसेटिंग है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई घटना नहीं है, ये फिर से एक रीसेट हो रहा है। चीजें, परमेश्वर फिर से चीजों को बदल रहा है ताकि चीजें सही क्रम में चल सके। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि प्रभु तेरी पुनरुत्थान सामर्थ मेरे जीवन के अंदर है, हम ये कह रहे प्रभु तू मेरे जीवन को फिर से रीसेट कर। हालेलुया। बोलो मेरे जीवन को, हाथ उठाकर कहिए, बोलो मेरे जीवन को प्रभु तू रीसेट कर। प्रभु आज आपके जीवन को रीसेट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको सिखाऊंगा, मैं आज आपको बताऊंगा कि पुनरुत्थान ये एक रीसेटिंग प्रभु ने किया। फिर से परमेश्वर ने रीसेट किया चीजों को, फिर से परमेश्वर ने सही क्रम में लाया चीजों को। जो बिगड़ गई थी प्रभु ने सही तरीके से चीजों को सही क्रम में लाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया। आमेन। मैंने पिछले शुक्रवार को भी कहा कि जो पेड़ से शुरुआत हुआ वो कहां खत्म हुआ? पेड़ पर खत्म हुआ। एक पेड़ पे फल खाया गया, पेड़ से फल तोड़ा गया, और इस पेड़ से फल को तोड़ा गया, खाया गया, इसीलिए यीशु मसीह को भी पेड़ पर मरना पड़ा। क्या हो रहा है ये? बोलो रीसेट। हालेलुया। गॉड इज रीसेटिंग एवरीथिंग। बगीचे में शुरुआत हुआ, बगीचे में रीसेट होगा। हालेलुया। आदम और हव्वा कहां पर थे? आदन के बगीचे में, आदन के बगीचे में। देखो हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 19 वचन 41 और 42 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखता है। जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह एक बगीचा था। वहां एक क्या था? बगीचा था। और उस बगीचे में हाँ, एक नई कब्र थी जिसमें कभी अभी तक किसी को रखा नहीं गया था, क्योंकि वह शब्द की तैयारी का दिन हाँ, शुक्रवार था, हाँ, और वह कब्र बहुत पास थी। इसलिए उन्होंने यीशु को उसी में रख दिया। इसीलिए उसने यीशु को कहां रखा? उसी में। कहां पर रखा? बोलो बगीचे में। आदम कहां था? गलती कहां हुई? छुटकारा कहां मिला? क्या हो रहा है ये? रीसेट। बोलो फिर से, बोलो रीसेट। परमेश्वर क्या कर रहा है? पुनरुत्थान जो है वो रीसेटिंग है चीजों का। हालेलुया। परमेश्वर ने हर चीजें फिर से सही क्रम में लाया है। प्रभु का जब हम बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझे स्वीकार करता हूं, जो मेरी जिंदगी बिगड़ गई है, परमेश्वर उसे रीसेट में फिर से सही क्रम में ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, आप लोग एक्साइटेड नहीं लग रहे हो मुझे। बाजू वाले को हिलाओ, बोलो क्या तू तैयार है? हाँ, बोलो, पूछो तेरे जीवन में रीसेटिंग हुआ है? बोलो तेरे जीवन में रीसेटिंग हुआ है? बोलो अगर नहीं हुआ है तो यीशु मसीह तुझे रीसेट कर सकता है। हालेलुया। चिल्लाकर बोलो तुझे रीसेट कर सकता है। हिलाकर कहो, बोलो तुझे रीसेट कर सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह तेरी जिंदगी, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी बहुत बिगड़ गई है,
मेरी जिंदगी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में वो प्रॉब्लम है, मेरा जिंदगी इस तरीके से चल रहा है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, परमेश्वर तेरी जिंदगी को रीसेट कर सकता है। हालेलुया। और पुनरुत्थान का मतलब ये है तेरा जिंदगी रीसेट हो रहा है। हालेलुया। जब हम पुनरुत्थान के अंदर आते हैं, जब यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मतलब प्रभु कहता है मैं ही एकमात्र हूं तो जो तेरी जिंदगी को फिर से रीसेट कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है 2 अध्याय उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 15 में कि आदम को भी एक बगीचे में रखा गया था। पढ़ो वो वचन, 2 अध्याय वचन 15। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। क्या है वो? कौन सा काम दिया? माली। कौन सा काम दिया? मतलब पहला आदम बगीचे में था और वो क्या था? माली था। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 20 अध्याय वचन 15 और 17 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 20 यूहन्ना 20 वचन 15 और 17, 15 से 17। यीशु ने उनसे कहा, हे स्त्री। अब यीशु मुर्दों में से जी उठा है और मरियम मगदलीन उसको ढूंढने गई है, उसको देखने गई है। और उसके बाद क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तू क्यों रो रही है? तू किसे खोज रही है? यह सोचकर कि वह माली है। क्या हो रहा है? रीसेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रीसेट हो रहा है। परमेश्वर फिर से सारी चीजों को रीसेट कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं? ये जरूरी है। अगर परमेश्वर के क्रम से सारी चीजें करना है तो उसे रीसेट होना जरूरी है। अगर आदम बगीचे में था तो यीशु का बगीचे में रहना जरूरी है। अगर आदम ने पेड़ से फल को, गलतियों को खाया तो पेड़ के द्वारा ही पाप क्षमा जरूरी है। अगर आदम माली था तो यीशु मसीह को भी माली समझना जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है? बोलो, रीसेट हो रहा है। हालेलुया। पुनरुत्थान रीसेट है। फिर आगे पढ़ो, क्या लिखता है? उसने उससे कहा, श्रीमान, हाँ, यदि कहीं तुमसे उसे उठाया है, हाँ, तो मुझे बताओ। तुमने उसे कहाँ रखा है? मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मरियम। वह पीछे मुड़ी, हाँ, और इब्रानी में कहा रब्बुनी, हाँ, अर्थात गुरु। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक परमपिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मुझे मत छू क्योंकि मैं मेरे परमपिता के पास अभी तक नहीं गया हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ो। बल्कि मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता, हाँ, मैं अपने परमपिता और तुम्हारे परमपिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, अभी एक और वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यूहन्ना का 20 अध्याय 6 और 7 हम देखेंगे। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। क्या देखे? कपड़े पड़े देखे। और वह अंगोछा, हाँ, जो उसके सिर से बंधा हुआ था, हाँ, कपड़ों के साथ पड़ा, हाँ, हुआ नहीं, परंतु अलग जगह लपेटा हुआ देखा। मतलब यीशु मसीह जो कपड़े में लिपटे हुए थे, वो कपड़ा अलग से पड़ा हुआ था। अब मेरा ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना। अभी उसके पास, यीशु मसीह के पास कपड़ा है कि नहीं है? मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, यीशु मसीह के पास कपड़ा है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन जब वो मरियम को मिलते हैं
तो क्या वो नंगे थे? तो कौन सा कपड़ा यीशु मसीह के पास था? यीशु मसीह के पास महिमा का वस्त्र था, वही जो आदम के पास था, जो आदम ने खो दिया पाप करने के कारण, वो यीशु ने पा लिया मुर्दों में से जी उठने के कारण। हालेलुया! आप समझ रहे हो? जो आदम ने खो दिया वो यीशु मसीह प्राप्त करके लाया। इसलिए वो बोलता है मुझे छू मत, क्योंकि छूना शरीर से होता है, लेकिन वो आत्मा में चल रहा था। हालेलुया! हालेलुया! हम यीशु मसीह को शरीर से छू नहीं सकते हैं, हमें आत्मा की जरूरत है उसे छूने के लिए। आदम पहले आत्मिक था, समझने की कोशिश करो, आत्मिक था, उसने पाप किया, उसका कपड़ा निकल गया और वो क्या बन गया? शारीरिक बन गया। यीशु मसीह शारीरिक था, जब धरती पर आया क्या था? वो शारीरिक था, लेकिन मुर्दों में से जी उठा, क्रूस के ऊपर मारा गया, सारा पाप अपने शरीर पर ले लिया, सारे चीज अपने ऊपर ले ली, और वो मुर्दों में से जी उठा, और वो शरीर से क्या बन गया? आत्मिक बन गया। क्या हो रहा है? रीसेट। बोलो रीसेट। क्या हो रहा है? रीसेट हो रहा है। हर एक चीजें फिर से क्रम में परमेश्वर ला रहा है। हालेलुया! हालेलुया! अद्भुत बात है कि नहीं? रेजरेक्शन हम सोचते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से बस जी उठा, नहीं, उसने पूरी चीज को रीसेट कर दिया है। हालेलुया! सारी चीजों को रीसेट कर दिया है। अब उसके अंदर उतनी ताकत है, वो खुदा का बेटा है, और जैसे हम कहते हैं परमेश्वर मैं तुझे अपनाता हूं, वो हमारी जिंदगी को भी क्या करता है? रीसेट कर देता है। हालेलुया! इसलिए अब हम पाप में नहीं जीते, इसलिए अब हम बीमारी में नहीं रहते, इसलिए अब हम कंगालपन में नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जिंदगी को क्या किया है? रीसेट किया है। हालेलुया! हालेलुया! समझ रहे हो प्रियो? देखो, लाजरस भी मुर्दों में से जी उठा था, हाँ या ना? बाइबल बताती है यीशु मसीह गए कब्र के पार, उसने बोला लाजरस बाहर आ, और लाजरस कितना दिन मरा हुआ था? 4 दिन। और वो भी क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठा। लेकिन लाजरस और यीशु मसीह में क्या फर्क है? लाजरस जब जी उठा वो शरीर में जी उठा, लेकिन यीशु मसीह जब जी उठे वो आत्मा में जी उठे, जो आदम था पहले। चर्च समझो इस बात को, एवरीथिंग इज गेटिंग रीसेटेड, सारी चीज रीसेट हो रही है। हालेलुया! हालेलुया! देखो, इसलिए देखो कोलिशियस का 1 अध्याय वचन 18 देखो क्या कहता है। कोलिसियो 1 अध्याय वचन 18 क्या कहता है? देखो, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, वही आदि है, हाँ, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा की। देखो, लाजरस भले ही मरों में से जी उठा, लेकिन फिर भी क्या कहता है? मरे हुए में से जी उठने वालों के पहलौठा सब बातों में वही प्रदान है। हालेलुया! सब बातों में वही प्रधान है। रिमूव दिस। परमेश्वर भले मुर्दों में से जी उठा है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि वो हर चीज को रीसेट कर रहा है। पुनरुत्थान हर चीज को रीसेटिंग में ले आता है। और जब हम कहते हैं प्रभु तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ मुझे चाहिए,
तो हर चीजें हमारी जिंदगी के अंदर भी रीसेट हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए आपकी बीमारी चंगी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर रीसेट कर रहा है। इसीलिए आपका तकलीफ दूर हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है। क्योंकि जब तू पैदा हुआ था बीमारी में नहीं रहता है, जब तू दुनिया में आता है तू चिंता में नहीं रहता है। इस दुनिया में चलते चलते तू बीमारी को देखता है, तू चिंता को देखता है, तू अलग अलग तकलीफ को देखता है, तू अलग अलग चीजों को देखता है। इसलिए जैसे तू प्रभु को स्वीकार करता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरी जिंदगी को रीसेट करूंगा। हालेलुया। तो बीमारी दूर होने को शुरुआत होती है, तकलीफ दूर होने को शुरुआत होती है, समस्या दूर होने को शुरुआत होती है, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। 7 दिन में परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। कितने दिन में? 7 दिन में। पहला दिन उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 3 देखेंगे तो वो पहला दिन में परमेश्वर ने क्या कहता है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। पहला दिन क्या हुआ? जोर से बोलो, उजियाला हो। पहला दिन क्या हुआ? उजियाला हो। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, 8 अध्याय वचन 12 में वो कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं। जब यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आते हैं, हमारे जीवन के अंदर आते हैं, तो क्या होता है? बोलो, उजियाला होता है ना? उजियाला होता है। दूसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र को अलग किया, जल को अलग किया, धरती को अलग किया। हालेलुया। 7वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। जल को अलग किया, धरती को अलग किया। हाँ, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। अलग अलग किया। क्या किया? अलग अलग किया। हम पाप में थे, परमेश्वर ने हमें अलग किया। उसके मरण के द्वारा, उसके कलवरी क्रूस पे मरने के द्वारा हम पाप से क्या हो गए? अलग हो गए। बोलो, हम अलग हो गए। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है, और चुनने का मतलब है तुम्हें हमें अलग किया है। हालेलुया। दूसरे दिन क्या हुआ? अलग हुआ। बोलो, अलग हुआ। पहला दिन उजियाला, दूसरे दिन अलग हुआ, तीसरे दिन बाइबल बताती है तीसरे दिन फल फूल आए। कौन से दिन? मतलब तीसरे दिन क्या आया? बोलो, जीवन आया। कौन से दिन? कौन से दिन? क्या आया? यीशु मसीह मुर्दों में से कितने दिन बाद जी उठा? क्या आया? जीवन। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रीसेटिंग। प्रभु हर चीज को क्या कर रहा है? दुनिया जो बनाया था परमेश्वर ने फैक्ट्री सेटिंग को क्लिक कर दिया है। अब हर चीज फिर से रीसेट हो रही है। 3 दिन बाद जीवन आया। क्या आया? जीवन आया। हालेलुया। 3 दिन बाद परमेश्वर कहता है जीवन आया। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान सामर्थ में चौथे दिन में, पर बाइबल क्या बताती है? चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को खड़ा किया। किसको? सूरज और चंद्रमा को खड़ा किया हम पर प्रभुता करने के लिए। आज हम पर प्रभुता सूरज और चंद्रमा नहीं करते, हम पर प्रभुता कौन करता है? यीशु मसीह। हालेलुया। चल, समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिर से रीसेट हो रहा है। हर चीजें रीसेट हो रही है। प्रभु ने जो भी शारीरिक में किया, वो सारी चीजें किस में रीसेट हो रही है? आत्मिकता में। हमें किस में जाना है? आत्मिकता में। शरीर कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा। बोलो, शरीर नीचे जाएगा। आत्मा कहां जाएगी? क्यों? आत्मा कहां की है? शरीर कहां से आया? शरीर कहां से आया? मिट्टी से आया। शरीर कहां से आया?
मिट्टी से आया ना प्रभु ने, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, शरीर मिट्टी का है, उसके अंदर प्रभु ने अपनी आत्मा को डाला जो कहा की है, हालेलुया। तुम्हारा आत्मा स्वर्ग का है, उसे स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, हालेलुया। अगर तू शरीर से चलेगा तो तू मिट्टी में जाएगा, बोलो मिट्टी में जाएगा। बाजू वाले को हिलाकर बोल, तू शरीर से चलेगा तो मिट्टी में जाएगा, तू आत्मा में चलेगा तो स्वर्ग जाएगा। फिर से बोलो, तू शरीर से चलेगा तो मिट्टी में जाएगा, तू आत्मा में चलेगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा, हालेलुया। पहले दिन उजियाला, दूसरे दिन परमेश्वर ने अलग किया, तीसरे दिन परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, जीवन आया। चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया? चौथे दिन क्या किया? प्रभुता किया, हालेलुया। पता है आप, जब चांद और सूरज को धरती पर प्रभुता करने के लिए रखा गया, उसके बाद क्या हुआ? पांचवी चीज क्या हुई पता है? पढ़ो, पांचवी चीज हम पढ़ेंगे 22वां वचन। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ गए। मतलब जब प्रभु हम पर प्रभुता करेगा, आशीष डेफिनेटली हमारे जीवन में आएगी। क्या हो रहा है? बोलो ना जोर से, बोलो रीसेट हो रहा है, हालेलुया। जब प्रभु प्रभुता करेगा डेफिनेटली आशीष आएगी, हालेलुया। जब सूरज चंद्रमा इस धरती पर प्रभुता करते, धरती पे से फूल सारी चीजें बाहर निकलते कि नहीं निकलते? तो जब प्रभु प्रभुता करता है हमारे ऊपर, तो हमारे जीवन में आशीष रुकी रहेगी कि बाहर निकलेगी? जो समझ रहे हो क्या हो रहा है? बोलो रीसेट। रीसेट हो रहा है, हर चीजें परमेश्वर रीसेटिंग में ला रहा है, हालेलुया, हालेलुया। और 27वां वचन, उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर छठे दिन में परमेश्वर ने क्या बोला? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न बनाया। तू प्रभु को जब अपनाता है ना, तो प्रभु का स्वरूप तेरे अंदर दिखने को शुरुआत करता है, हालेलुया। तेरे अंदर जो चला गया था आदम से, जो चला गया था दूसरे आदम से, परमेश्वर ने फिर से लौटा दिया है, हालेलुया। दूसरे आदम से परमेश्वर ने वो हर एक चीजें फिर से लौटा दी है। और दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ेंगे, आखिरी चीज। अब परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन क्या किया? समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष किया और पवित्र ठहराया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष चाहिए, 7वां दिन नहीं चाहिए। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? प्रभुता चाहिए, 7वां दिन नहीं चाहिए। अगर तेरे जीवन में 7वां दिन नहीं है ना, तो तू परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं है, ये याद रखना। मैं फिर कहता हूं और मैं जोर से कहूंगा, अगर तेरे जीवन में, अगर हमारे जीवन में 7वां दिन नहीं है, तो परमेश्वर के साथ हमारा स्वर्ग नहीं है। प्रभु ने पवित्र ठहराया है 7वां दिन को, और 7वां दिन तुझे प्रभु के भवन में आना है रीसेट होने के लिए, हालेलुया।
जब तू प्रभु के भवन में आता है, पता है क्या होता है? क्या हो रहा है मालूम है? क्या हो रहा है पता है? जब तू प्रभु के भवन में आता है, तू रीसेट कर रहा है अपने आप को। जो भी हुआ हफ्ते भर में, जो भी गड़बड़ी हुई, जो भी वायरस आया, जो कुछ भी प्रॉब्लम तेरे मोबाइल में, तेरे प्रॉब्लम, तेरे जीवन, ये मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल में जो कुछ भी प्रॉब्लम आया है, 7वां दिन तू प्रभु के भवन में जाता है और प्रभु से कहता है, परमेश्वर तू मेरा पुनरुत्थान है। और जैसा तू ये कहता है, तू रीसेट का बटन दबाता है और सारी चीजें फिर से हो जाती है। हालेलुया। पुनरुत्थान मामूली नहीं है। हम मामूली समझते हैं पुनरुत्थान को। पुनरुत्थान मामूली नहीं है। परमेश्वर ने एक रीसेट किया है और परमेश्वर आपके जिंदगी को भी रीसेट कर रहा है। हालेलुया। पूरा 7 दिन को प्रभु ने रीसेट किया, प्रभु आपके जिंदगी को भी रीसेट कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि रीसेट होना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग चाहते हैं? क्यों ना खड़े हो जाए इस समय। I want the worship team to come. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।